हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बस परी के बालों में तेल डाल रही हूँ। और क्योंकि आज इसका हेयर वॉश हुआ था, संडे का ब्लॉग है ये। थोड़ा ब्लॉग एक एक्स्ट्रा चल रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अभी ठीक है, क्योंकि अभी जैसे त्यौहार पे घर वगैरह जाना है तो कभी ब्लॉग बन पाता है, कभी नहीं बन पाता, कहीं का कंप्लीट नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो इससे ये है कि अपना टाइम पर वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे, स्किप नहीं होगा एक भी दिन का। तो बस मैं यहाँ पे अभी परी की चोटी कर दूँगी। ऑयल डल गया बालों में, और इसके बालों को खुला रखना, ये चिड़चिड़ी सी होती रहती है उतनी देर। और इसके बाल ना काफ़ी लंबे हो गए हैं, अब पहले से लंबे होते ही जा रहे हैं। मैम ने एक दिन कहा भी था इसके थोड़े से कट करा दो, पर मेरा मन नहीं करता, मेरा नहीं करता, और वो भी नहीं कटवाती है बालों को। उसको लंबे बाल रखने हैं, बाल मतलब अपने कटवाने नहीं है, लेकिन खुला नहीं रखने, चोटी बना के रखनी है बराबर बस। तो यहाँ पे बस इसकी चोटी हो गई थी। तो इसका एक जो बालों का काम है ना, ये हो जाता है। जिस दिन धुलना है, ऑयलिंग करनी है बालों में, तो उस दिन समझ लो बहुत टेंशन रहती है। उसके बाद ये कपड़े पड़े थे तो मैं ये उठा के रख दूँगी, सूख गए हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि पता है आप लोगों को बारिश लगी हुई है। और आज तो अभी कल से तो बराबर लगी हुई है, बंद ही नहीं हो रही है। तो बाहर मतलब निकल भी नहीं पा रहे हैं, बरामदे तक में नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है कि बहुत तेज़ नहीं है और बहुत स्लो नहीं है, बीच की हो रही है। और उसमें भी कभी कभी बीच में तेज़ हो जाती है और फिर स्लो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कपड़े तय करके ले जाऊँगी, सारे रख दूँगी तय करके, क्योंकि दिन भर में सूख गए। और भी मैं शाम का ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना शाम का ही बन पा रहा है, सुबह का नहीं हो पा रहा है। कल भी शायद शाम का ही गया था, मुझे याद नहीं है। हाँ, कल भी शाम का ही गया था जब मैंने फ्रिज साफ़ किया था। और आज भी ये शाम का ही है। और पता नहीं कि कुछ ऐसा लग रहा है चींटी वगैरह चढ़ रही हूँ ऊपर, या तो बच्चों ने कुछ खाया होगा तो डाल दिया, और बिस्किट वगैरह खाए थे इन्होंने। तो मैं देखूँगी अभी, पर था कुछ नहीं, मुझे लग ही रहा था। कभी कभी हो जाता है ऐसे, जैसे बाल भी चिपके हुए हैं कपड़ों में तो हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पे बच्चों के नेल्स कट करने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो इनके नेल्स कट होंगे, और दोनों के, और अपने भी करूँगी। जो एक टाइम होता है संडे वाला दिन, वैसे तो संडे के दिन तक मैं अपनी क्लीनिंग, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें काफ़ी निपटा लेती हूँ, प्रेस भी कर लेती हूँ। पर अभी 2 हफ्ते से मैं सैटरडे को प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, संडे को ही हो रही है, तो अभी भी मुझे करनी है। लेकिन उस दिन जैसे बच्चों परी के हेयर वॉश होंगे, फिर बालों में तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद नेल्स कट करने हैं, बच्चों की बुक्स लगा के रखनी, वो तो डेली का होता है। पर थोड़ा सैटरडे को नहीं लगाते हैं ना, तो ये सोचते हैं मंडे को जाना है, संडे को लगा लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं थोड़े बहुत, कहीं बाजार जार के हैं तो वो भी करने होते हैं, संडे को ही करने होते हैं फिर ज़्यादातर, क्योंकि उस दिन बच्चे घर पे होते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने भी कट कर लूँगी, क्योंकि नेल्स मुझे भी बिल्कुल बड़े अच्छे नहीं लगते। मैं हर हफ्ते अपने नेल्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि आटा लगाना है और खाना मतलब बनाना है, तो फिर नेल्स छोटे ही अच्छे हैं। मतलब छोटे क्या, रखने ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो कोई रखता है मुझे उसके भी पसंद नहीं आते हैं। मैं बोलती नहीं हूँ उसके यहाँ जाके, लेकिन मुझे नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है खाना बना रहे उन्हीं हाथों से, उन्हीं हाथों में इतने बड़े बड़े नेल्स रखे हो, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। तो प्रेस करने के लिए इनके भी कपड़े हैं, पर फिर मैंने नहीं किए। मैंने इतने में इनके बच्चों की ड्रेस में ही सारी में कर दी। तो ड्रेस के कपड़े ही 10 कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2 ड्रेस वो है और 2 एक्स्ट्रा शर्ट है वाइट वाली। तो बस यहाँ पे इनकी ड्रेस में ही करते हैं, उसके बाद इनको रख देंगे, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। और धीरे धीरे जो काम हुए ना, तो उनमें बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये तो 10 मिनट का वीडियो है, पर 10 मिनट में कोई भी काम नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। जैसे प्रेस करने के लिए ही मैं बैठी थी, तो अब 30 से 40 मिनट हो गया मुझे, जब मैंने प्रेस पूरी की बच्चों की ड्रेस में ही। इनके कपड़े मैंने फिर उठा के रख दिए। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। तो कल है मंडे, तो कल हम दोनों लोगों का फास्ट है। कल सोमवार है, सावन का लास्ट सोमवार है, और फास्ट रखते हैं हम लोग। तो मैं कल बच्चों के लिए सुबह चटनी बनाऊंगी, टमाटर की, हरी धनिया, लहसुन, इनकी चटनी बनाऊंगी मिक्स करके सबको, और पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो उनके सुबह लंच के लिए हो जाएगा और दिन भर के लिए हो जाएगा। तो शाम को फिर उनको कुछ और बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही चटनी का सामान सारा लगा के रख दूँगी। इसमें धनिया रख दी है, टमाटर रख दिया, मिर्ची रख दी, लहसुन तो सुबह ही डाल देंगे, क्योंकि छिला हुआ है तो नहीं है अभी, लेकिन उसको छील के रख देंगे फिर अलग। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद फिर मैं इसको ढक के और फ्रिज में रख दूँगी। सुबह बस इसको धुल के और मिक्सी की जार में डाल के और बस
पीस लेंगे, चटनी पिस जाएगी, बस आटा लगा के पूड़ियाँ बन जाएंगी। जिस थोड़े बहुत लेट अवेट भी हो रहे हैं, एक तो जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन सुबह से पानी तो मिलता नहीं है, बिना नहाए तो मन नहीं लगता मेरा तो काम करने में। मुझसे पानी बिना नहीं, मैं पानी पी लेती हूँ तो बस मेरा मन सही रहता है। मुझे फिर ऐसी मतलब अजीब सा लगता है जब तक पानी ना मिले, तो मुझे नहा के पूजा करना मुश्किल पड़ जाता है पानी के बिना। पानी पी लिया, फिर खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ 2 या 3 चाय पीती हूँ शाम तक। एक सुबह पी लिया, एक दोपहर और एक शाम को। मैं ऐसे ही रहती हूँ। ये बोलते भी एक फ्रूट्स रख के खा लो तो मेरा मन बहुत कम ही होता है। अभी 3 सोमवार में मैंने एक ही बार खाया था, उस दिन गुआवा खाए थे, बस फिर नहीं खाया कुछ भी। उस दिन गुआवा भी मैंने थोड़े से ही खाए थे, एक होगा, छोटा छोटा सा तो आते ही, इन दिनों ज़्यादा बड़ी तो आते नहीं हैं। और वैसे तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फिर बैठ गई किचन का काम करके, और बच्चों को दूध भी दे दिया था पीने के लिए, और सारा काम करके संध्या आरती करके फिर मैं आ गई यहाँ पर। तो अभी इनको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। तो इनको ना हिंदी का चल रहा है, तो बस वही हिंदी में इनको बोल रही थी। इमला बोल रही, डिक्टेशन वो बोल रही हूँ, तो ये लिखेंगे। और जो अक्षर इनको नहीं आ रहा है समझ में, जैसे अक्षर थोड़ा सा भूल जाते हैं कि कौन अक्षर मैं बोल रही हूँ, ये बना कुछ और रहे हैं। कोई जैसे या भूल जाते हैं, एक आध अक्षर है ऐसे जो इनको बड़ी देर में समझ में आ रहे हैं। हिंदी पता नहीं क्यों इतनी टफ लगती है बच्चों को। हमारे टाइम पे तो हिंदी ही अच्छी लगती थी, इंग्लिश बड़ा कठिन सब्जेक्ट था। लिखो लिखो, दोनों लिखो। पापा ये पापा दिखाई नहीं दे रहे। पापा बोलो ना, बोलो। खाचा खच, खा ऊंचा खच, खा से खरगोश, खा खाचा खच, क्या क्या चम्मच, खच्चे। अब बस लास्ट वर्ड बचा, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। रा और माँ, दम, माँ। पापा मेरा खत्म हो गया, मेरा भी और है, बोली। दा और माँ दम। हम दम बोल रहे, दम दम। दम के बाद लिखो खत। मैं कैसे तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। बस सब्जी तो रखी थी, आज मैंने भरवा बैगन बनाए थे तो वो रखे हैं। और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि सब्जी में ज्यादातर एक बार ही बनाती हूँ, क्योंकि 2 ही लोग हैं, बच्चे कितना खाते हैं थोड़ा सा, तो दोबारा मैं नहीं बनाती हूँ। जब दाल बनती है या कोई ऐसी सब्जी बनी कि वो थोड़ी ही हुई, तो जैसे भिंडी वगैरह कभी कभी थोड़ी रखी होती तो उतनी बना देते हैं, तो वो एक टाइम को ही हो गई ऐसे, तो फिर मैं दोबारा बनाती हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ कि सूखी सब्जी अगर कोई बनाई वो थोड़ी ही हुई तो मैं दोबारा बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ मैं। तो बस अभी रोटी ही बनाएंगे। और बच्चों को पहले मैंने पढ़ाया क्योंकि उनका हिंदी स्ट्रॉन्ग करना है। हिंदी थोड़ी वीक है बच्चों की, और इंग्लिश तो सही अच्छी है दोनों की। सारे में नंबर बहुत अच्छे आए। 30 का पेपर था तो 20 और 30 के बीच में आए दोनों के नंबर। तो चलिए अभी मैं सोच रही ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि रोटियां बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे खाना, और फिर देखते हैं। अभी मैं पढ़ा रही थी तो मैंने थोड़ी पढ़ाया उनको हिंदी, फिर ये थोड़ा ये फिर बैठ गए मुझे वीडियो एडिट कर। तो अभी मैंने पढ़ाया पहले उनको, फिर मुझे वीडियो एडिट करना था और 7:45 हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा इतना तो कर ही दूं कि थोड़ा कटिंग वगैरह उसमें एडिटिंग हो जाए और वॉइस ओवर दे भी जाएगी तो कोई बात नहीं। तो इतना करके तो फिर मैंने इनको बोल दिया। तो बाकी की हिंदी में इमला बोल रहे थे डिक्टेशन, तो बाकी ये बोल रहे हैं। हमारे टाइम पे तो इमला ही बोलते थे, तो भाई ये बोल रहे हैं
तो हो गई है। अभी जो बोला है बच्चों ने लिखा है, थोड़ा गलतियां कर रहे हैं, तो अभी हो जाएगा धीरे धीरे। डेली पढ़ाएंगे ना तो आने लगेगी उनको, मुझे पता है, क्योंकि वो जल्दी दिमाग में ले लेते हैं चीजों को। और अभी क्या है कि उन्होंने लिख लिया है और जो लिखा है अब वो उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ के सुना रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा। जो गलती है तो वो बताएंगे कहाँ पे गलत बोल रहे हैं, तो इस तरह से ना बच्चों को आ जाएगा जल्दी। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।